धीरेंद्र शास्त्री एक 26 साल का लड़का, मात्र जो हमसे भी मतलब आधी उम्र में है, जिसको कुछ नहीं आता है, मतलब एक मैं कहूँगा अनपढ़ गधा आदमी, जिस पर कुछ नहीं आता, लोगों को बहकाने का काम कर रहा है। आप बताइए, उसे बहकाने का काम कर रहा है लोगों को। लग रहा है आपकी पर्ची नहीं लगी, इसीलिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं बताइए, मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो उन्हें कहने की जरूरत नहीं थी कि मैं यानी कि बुद्ध के देश से आया हूँ, बुद्ध की धरती से आ रहा हूँ। फिर तो वो कहता कि मैं धीरेंद्र शास्त्री जी जिस देश में पैदा हुए हैं, चमत्कारी बाबा, मैं तो वहां से आ रहा हूँ। ना धीरेंद्र शास्त्री जी हैं जिन्हें दैव्य शक्ति प्राप्त हुई है। ये तो बीजेपी ने सारे चैनलों पर 75 बाबा बैठा रखे हैं। उनका काम ये है कि ये इनको घंटा बजवाओ, पढ़ाई लिखाई से नीचे लाओ, इन्हें इनकी बुद्धि को इस तरह ला दो कि ये केवल पूजा पाठ, भगवान से ज्यादा कुछ ज्यादा सोचें। हम वकील हैं, LLB LLM करने के बाद वकालत करनी शुरू करी। इस तरह की कोई डिग्री हो कि हाँ भाई इसके बाद में इन्हें दैव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ऊपर से या आकाशवाणी होगी या कोई इस तरह का कोई देवता आएगा जो इन्हें आशीर्वाद दे देगा कि हाँ भाई आपको कंप्लीट ज्ञान है और आप पर मोहर लग गई है, आप पूरी तरह से मतलब आप शिक्षित हैं और आप लोगों की आप भविष्य बता सकते हैं और पाकिस्तान पर बम गिरा सकते हैं। अभी जम्मू में कल बम फटे, बम किसने कौन से आतंकवादी। बातचीत के लिए मनोज कुमार जी मौजूद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष। ईश्वर धाम वाले जो सरकार है, यानी कि धीरेंद्र शास्त्री, उनको लेके एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है। कभी उनके भक्तों द्वारा हो रही है, कभी वो खुद कर रहे हैं। आए दिन वो अपने बयान बदलते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि बाबा चमत्कारी थे तो नागपुर से भागे क्यों, और अगर चमत्कारी नहीं है तो बाबा पे कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। इतने संगीन आरोप बाबा पे खुलेआम लगे हैं, आखिर क्यों? ये मामला क्या है सर? पूरा बिजनेस का है, ये सब बिजनेस का मामला है। ये धीरेंद्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के जो मठाधीश अपने आपको बता रहे हैं, पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा में है। तो केवल एक्चुअली में है क्या कि जो उनके पास जो लोग आते हैं वो केवल OBC ST और माइनॉरिटीज़ के लोग आते हैं, क्योंकि जो जर्नल वाले लोग हैं, ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए या वैश्य हुए, उनका तो कोई लेने देने का मतलब ही नहीं है, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं। तो एक्चुअली में बाबा साहब ने कहा था कि वे शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो वो तो जैसे ब्राह्मण है वो तो 100% शिक्षित हो चुका है। अब SC ST OBC की बात आती है, वो शिक्षित है नहीं, तो इसलिए वो उनके चक्कर में आ जाते हैं। ये केवल अंधकार का मामला है, केवल भ्रम में फंसाया जा रहा है कि मैं आपके दिन देख के बताऊँगा, आपका फ्यूचर देख के बताऊँगा, और केवल पैसे का मामला है। जो मेहनत की कमाई है उन लोगों की, जो दलित लोग हैं या शूद्र लोग हैं या OBC वाले हैं, उनकी जो मेहनत की कमाई है उसको लूटने का काम किया जा रहा है। और इतने के बाद भी वो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के बाद भी सरकार उनके खिलाफ में कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रही। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहा। उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हो रही, उन्हें जेल भेजने का काम नहीं किया जा रहा। सरासर झूठ पर झूठ खोले जा रहे हैं। आज तक दुनिया में कोई इस तरह का कोई चमत्कार नहीं हुआ, जैसा कि अपने आप को चमत्कारी बाबा बताते हैं। केवल लूटपाट का काम है इनका, लोगों से पैसे लूटने का काम करके और अपने आप को रईस बनना इनका बिजनेस है। और ऐसे कितने बाबा इनसे पहले आए और कितने आए हैं, और ये भी उन्हीं बाबा में से। मात्र 26 से 27 साल की उम्र में इन्हें दैव्य शक्ति कोई प्राप्त थोड़ी हो सकती थी, इन्हें दैव्य शक्ति प्राप्त है। दैव्य शक्ति महापुरुष हैं पैदा, तो इसका मतलब अब तक तो देश जो विश्व गुरु बन जाना चाहिए था इंटरनेशनल लेवल पर। फिर आप बताइए, मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो उन्हें कहने की जरूरत नहीं थी कि मैं यानी कि बुद्ध के देश से आया हूँ, बुद्ध की धरती से आ रहा हूँ। फिर तो वो कहते हैं कि मैं धीरेंद्र शास्त्री जी जिस देश में पैदा हुए हैं, चमत्कारी बाबा, मैं तो वहां से आ रहा हूँ। ना धीरेंद्र शास्त्री जी हैं जिन्हें दैव्य शक्ति प्राप्त हुई है, मैं उनके मतलब उनका अनुयायी हूँ। ऐसे हाँ, तो मेरा तो यहाँ तक मानना है कि उनके कुछ समाज में एजेंट छोड़े हुए हैं। वे एजेंट पहले किसी से जाते हैं, बताते हैं कि बाबा तुम्हारे बारे में बताएंगे। पहले उनके पर्टिकुलर्स लेके आते हैं, हिस्ट्री लेके आते हैं, फिर बाबा को वो बताते हैं पूरी हिस्ट्री कि ऐसे ऐसे इस आदमी का लेना है, आपको बारे में बताना। सब कुछ बताने के बाद फिर बाबा उनको एज इट इज बता देते हैं। उससे वो इम्प्रेस हो जाते हैं और उनसे वो पैसा लेने का काम करते हैं। पर्ची भी लिख के देते हैं सर, बाद में कहते हैं कि ये पर्ची किसी को मत सुनाना, कोने में जाके पढ़ लेना। हाँ बिल्कुल, वो सब वो मतलब सब माया जाल है। हनुमान जी से कांटेक्ट करके पर्ची बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, हनुमान जी से भी क्या, वो तो डायरेक्ट अभी कुछ दिन और रुक जाइए, वो केवल जो देश के जो वो थे ना हमारे शहीद जो हो गए, उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने मुझे ये बताया, ऐसा हुआ था, ऐसा फैलाने का, अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, रेस्ट करूँगा कि सरकार उन पर FIR दर्ज नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को कॉग्निजेंस लेकर उस आदमी को FIR दर्ज करके जेल भेजना चाहिए। मुस्लिम जब लखनऊ में योगी बाबा से, जो हमारे आदित्यनाथ योगी जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे जब नौकरी मांगने का काम करते हैं तो वहाँ की पुलिस डंडा बजाने का काम करती है उन पर। जब वही लोग सावन के महीने में कावड़ लेके जब आते हैं हरिद्वार से, तो हेलीकॉप्टर से सरकार उन पर फूल बिखेरने का काम करती है, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। इन्हें राज्यों का पूरी तरह से सहयोग मिला हुआ है। सरकारें और राजनेताओं
का इनको पूरा पूरा सहयोग है और वो मिली भगत करते हैं, ताकि आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में विदेश में पढ़ेंगे, हम अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पर जाएंगे, हमारे बच्चे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। ये जो एक तबका है SC ST OBC माइनॉरिटी मुस्लिम, इनको घंटा बजाने के लिए छोड़ दीजिए और इस तरह के प्रोफेसर बना के इन्होंने भेज रखे हैं समाज के अंदर। मैं कहूँगा माया जाल को बढ़ाने के लिए या धर्म की अफीम चटाने के लिए, उस नशे को लंबे समय तक फैलाने के लिए, क्योंकि जो धर्म की अफीम है वो इतने लंबे समय तक नशा होता है, उनकी कई कई पीढ़ियां, जब तक बाबा साहब का दिया हुआ जो मंत्र है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो उसे मतलब पिएगा वो धारेगा, जैसे आप और हम